Good morning students. Today we are going to start 17th chapter जल ही जीवन है। इस पाठ का उद्देश्य है जल का महत्व बताना, जल के विभिन्न स्रोतों यानी कि सोर्स की जानकारी देना और वाटर का प्रोटेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना और जल के दुरुपयोग को रोकना। तो प्रत्येक इंसान को जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः जल का संरक्षण करना यानी कि प्रोटेक्शन करना हमारे लिए सब बहुत ज़रूरी है और यह हम सबका उत्तरदायित्व है। तो इस लेसन में हमें जल के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है कि कैसे हमें जल की बचत करनी चाहिए और जल के सोर्स क्या क्या हैं। तो इसमें अतुल के मामा जो कि एक साइंस के टीचर हैं, वह अतुल के घर आते हैं और अतुल उनसे कहानियाँ सुनने की जिद करता है। तो मामा जी कहानी जल के बारे में अतुल को कहानी सुनाते हैं और अतुल अपने घर पे अपने दोस्तों राजू और दीपक को भी अपने घर बुलाकर लाता है। तो अतुल के मामा जी बताते हैं कि हमारे शरीर का 2/3 भार ओनली वाटर के कारण है और यदि हमारे शरीर से पानी को निकाल दिया जाए तो हमारा भार 1/3 रह जाएगा। तो वह बताते हैं कि जल हम इंसानों के लिए ही नहीं, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों आदि के लिए भी जीवन का आधार है और पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह हमारे पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमें डेली यूज़ की चीज़ों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। वह बताते हैं कि पानी रंगहीन और स्वादहीन होता है, मीन्स पानी का कोई रंग नहीं होता और वह टेस्टलेस भी होता है और तरल होने के कारण, तरल मीन्स लिक्विड होने के कारण उसका कोई रूप या आकार भी नहीं होता। वह जिस बर्तन में रखा जाए उसी के आकार को धारण कर लेता है और जिस तरह का रंग या गंध पानी में मिला दो वह इसी तरह का हो जाता है। अब दीपक अपने मामा से प्रश्न पूछता है कि पानी अनेक काम करता है, जैसे खाना बनाने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई करने में और भी पानी के बहुत से यूजेस हैं। तो पानी यह अकेला सारे काम कैसे करता है? तब उसके मामा समझाते हैं कि जल अपने आप में अकेला नहीं है, उसे 2 हिस्सों में हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन को साइंस में H और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं और साइंस की लैंग्वेज में इसे H2O कहा जाता है। और हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह है ऑक्सीजन तथा जो हवा गुब्बारों में भरी जाती है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। अब वह बताते हैं कि धरती पर पानी की कुल जितनी मात्रा है उसका सबसे अधिक भाग समुद्रों में है और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में भी पानी का काफी भाग है। अब राजू का प्रश्न था कि जब इतना सारा पानी है तो फिर क्यों कहा जाता है कि पानी बचाओ? तब मामा समझाते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए समुद्र का पानी उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि वह बहुत खारा होता है। समुद्र के पानी में अनेक प्रकार के साल्ट और केमिकल घुले रहते हैं। यदि भूल से भी हमने उसका पानी पी लिया तो हमें उल्टियाँ भी आ सकती है। इसके अलावा जो जहाज समुद्र में पानी के ऊपर चलते हैं उनमें भी पीने का पानी बंदरगाह से भर कर ले जाया जाता है। समुद्र के 1 लीटर पानी में 33 ग्राम नमक होता है, 33 ग्राम साल्ट होता है। परंतु समुद्र के पानी से एक लाभ यह भी है कि समुद्र की गर्मी से पानी भाप बनता है और वह बादल बनकर पृथ्वी पर मंडराता है और हवाओं के रुख से जो भी वहां पहुंचते हैं ठंडे होकर वह बादल बरसने लगते हैं। तो इसलिए जो भी मीठा पानी पीते हैं वह हमें नदी, झरनों, झीलों आदि से प्राप्त होता है और मीठे पानी की यह मात्रा 1% से भी कम मीन्स 0.65% है और पृथ्वी की गहराई तक भी 5 किलोमीटर की गहराई तक मीठा पानी पाया जाता है। तो अब समुद्र से उठने वाली भाप बादलों के रूप में बनते समय नमक को समुद्र में छोड़ देती है। इस तरह बरसात का पानी अनेक कार्यों में काम आता है और वही पानी पहाड़ों, मैदानों और नदियों में बहता हुआ
अनेक प्रकार के नमक गंदगी घोलता हुआ पुनः खारे समुद्र में मिल जाता है। और जब इन सारे प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तब कहीं सूखा होता है और कहीं कम वर्षा होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इस तरह से पानी का संगठित रूप बड़ा शक्तिशाली होता है। और जब पानी बड़ी स्पीड से चलता है तो यह टरबाइन जनरेटर चलकर बिजली तैयार करता है, जिससे केवल घरों में रोशनी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं। इस तरह पानी विशाल शक्ति का भंडार है। आगे मामा जी बताते हैं कि पानी का रिलेशन हमारे शरीर के सभी कामों से है, जैसे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम से, ब्लड प्रेशर से, नाड़ी से, मस्तिष्क से आदि सभी से हम पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है। और प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं उनके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। कारों और अन्य प्रकार के इंजनों को चलाने में भी जिस पेट्रोल का उपयोग किया जाता है वह कच्चे पेट्रोलियम को साफ करके तैयार होता है। 1 लीटर पेट्रोल को बनाने में लगभग 60 लीटर पानी का यूज होता है। परंतु पानी को हमें स्वच्छ करके ही पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उस गंदे पानी से हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया आदि अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इस प्रकार मामा जी समझाते हैं कि हमें पानी की हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है और पानी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए हमें नल को खुला न छोड़कर हम जब भी टैप को यूज़ करते हैं तो उसे हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। और पानी का हर तरफ से हमें सेफ रखना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। अतः जल ही जीवन है। थैंक यू।